नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा। प्रेमा एक सामाजिक उपन्यास है। यह उपन्यास विधवा विवाह को केंद्र में रखकर लिखा गया है। बाबू अमृत राय अति सुंदर और रूपवान पुरुष थे। वे वकालत पास कर चुके थे और शहर के प्रतिष्ठित रईस थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी और अंग्रेजी सभ्यता से उनको बहुत लगाव था। कोट पतलून पहनते थे। उन्होंने एक कोठी बनवाई थी और उसको अंग्रेजी रीत से सजाया था। एक दिन अमृत राय शाम के समय अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रहे थे। वो बहुत बेचैन लग रहे थे। तभी बाबू दाननाथ अमृत राय से मिलने आए। बाबू दाननाथ अमृत राय के बचपन के मित्र थे। अमृत राय ने दाननाथ से पूछा कि आप लाला धनुषधारी लाल के जलसे में क्यों नहीं आए। दाननाथ ने बताया उनको जलसे की खबर नहीं थी। अमृत राय ने कहा, लाला साहब ने जाति की उन्नति के विषय में स्पीच दी जिससे वो बहुत प्रभावित हुए। अमृत राय ने दाननाथ से कहा कि मैं अपने आप को जाति पर न्यौछावर कर दूंगा। दाननाथ ने बहुत समझाया कि यह जोखिम का काम है, इसलिए एक बार फिर से विचार कर लो। दाननाथ ने कहा कि यदि तुम नहीं पीछे हटोगे तो तुम्हें प्रेमा से भी हाथ धोना पड़ेगा। प्रेमा से अमृत राय का विवाह तय हुआ था। प्रेमा बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। प्रेमा के पिता लाला बद्री प्रसाद रईस आदमी थे और वो अपनी पुत्री का विवाह अमृत राय से करना चाहते थे। प्रेमा और अमृत राय में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे को पत्र भी लिखते थे। दाननाथ की बात सुनकर अमृत राय को बुरा तो लगा, पर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। दाननाथ भी प्रेमा से प्रेम करते थे, मगर यह बात कभी उनकी जुबान पर नहीं आई। वह अपने मित्र से धोखा नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब अमृत राय नहीं माने तो दाननाथ ने लाला बद्री प्रसाद के घर जाकर उनको सब कुछ बता दिया। लाला बद्री प्रसाद पक्के हिंदू थे। दाननाथ ने कहा कि अमृत राय विवाह नहीं करना चाहता। यह खबर सुनते ही सब चौंक गए। प्रेमा भी रोने लगी। तभी प्रेमा की सखी पूर्णा उससे मिलने आई। पूर्णा 20 वर्ष की सुंदर ब्राह्मणी स्त्री थी। उसका विवाह पंडित बसंत कुमार से हुआ था। पूर्णा और प्रेमा पड़ोसी थीं। पूर्णा प्रेमा को संभाल रही थी। तभी कमला प्रसाद, जो प्रेमा का भाई था, उसने आकर प्रेमा से कहा कि तुम परेशान ना हो, यह सब खबर झूठी है। अमृत राय तुमसे ही विवाह करेंगे। यह सुनते ही प्रेमा खुश हो गई। तभी प्रेमा की भाभी आई, जो उससे बहुत जलती थीं। उसने प्रेमा को ताने मारते हुए कहा कि यदि अमृत राय सच में तुमसे प्रेम करते तो वह विवाह के लिए टाल मटोल ना करते। अगली सुबह अमृत राय ने शहर में एक सामाजिक सुधार की सभा स्थापित करने का निश्चय किया और सुबह ही वह सबको न्योता देने निकल पड़े। उन्होंने शहर के कई प्रसिद्ध पुरुषों को सभा में बुलाया, लेकिन कोई आया नहीं। उन्हें प्रेमा की भी याद आ रही थी। तभी उन्हें लाला बद्री प्रसाद का एक पत्र मिला। बद्री प्रसाद ने कहा कि यदि आप सनातन धर्म को त्याग कर ईसाइयों की उस मंडली में जा मिले हैं जिसे लोग सामाजिक सुधार सभा कहते हैं, तो हम आपसे कोई नाता नहीं कर सकते। अमृत राय को पत्र पढ़कर दुख हुआ, किंतु उन्होंने अपना फैसला ना बदला। 1 महीना गुजर गया। अमृत राय ने 2-3 जलसे किए। इनमें भी ज़्यादा लोग ना आए, लेकिन उन्होंने हार ना मानी। वो गांव में जाकर सामाजिक सुधार पर भाषण देते थे और समाचार पत्रों में लेख भी लिखते थे। और उधर प्रेमा की हालत बुरी थी। हमेशा रोती रहती थी। पूर्णा उसके पास बैठकर उसे समझाती रहती थी। फिर होली का दिन आया। प्रेमा का मन उदास था। उसकी सखी पूर्णा के पास भी आज उसके लिए समय ना था। पूर्णा अपने पति पंडित बसंत कुमार के साथ त्योहार मनाने में व्यस्त थी। दोनों में बहुत प्रेम था। उनके विवाह को 2 साल पूरे हो गए थे। बसंत कुमार पूर्णा के लिए कंगन और साड़ियाँ लाया था। पूर्णा ने उसके उपटन लगाया और वह गंगा स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करते वक्त उसने देखा कमल का फूल पानी में तैर रहा था। वह इस कमल को पूर्णा को देना चाहता था, किंतु जब वह तैरते हुए नदी के बीच में पहुंचा
तो वह डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब यह खबर पूर्णा को मिली तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। खबर पाकर अमृत राय भी पूर्णा से मिलने आए। अमृत राय पंडित बसंत कुमार से मिलने आया करते थे। अमृत राय ने पूर्णा की मदद करने का वादा किया और जब जाने लगे तो प्रेमा ने उनको देख लिया था। प्रेमा की माँ उसको पूर्णा के घर जाने से रोकती थी क्योंकि वह विधवा थी, लेकिन प्रेमा शाम के समय महताबी पर बैठकर हर रोज़ अमृत राय को आते जाते देखती। एक दिन पूर्णा उससे मिलने आई। पूर्णा ने देखा प्रेमा अमृत राय के इंतज़ार में सूख कर कांटा हो गई है। प्रेमा ने कहा, हे सखी, मेरा और तुम्हारा हाल एक जैसा है। तुम ब्याही विधवा हो और मैं कुंवारी विधवा हूँ। पूर्णा ने कहा, बाबू अमृत राय की दशा भी तुम्हारे जैसी है। जब मैंने उनसे पूछा कि वह विवाह कब करेंगे तो उन्होंने मुझसे कहा, जब तुम चाहो। अमृत राय बिल्लू को तनख्वाह देते थे जो पूर्णा के घर में काम करती थी और पूर्णा की भी मदद करते थे, लेकिन समाज ने पूर्णा का जीना मुश्किल कर दिया था। वे कहते थे कि विधवाओं को बाल नहीं रखना चाहिए, ना उन्हें सजने संवरने का अधिकार है, ना ही घर से बाहर निकलने का। लेकिन प्रेमा ने पूर्णा के बालों में तेल लगाकर अच्छे से बांध दिया। फिर अमृत राय पूर्णा से मिलने आए तो प्रेमा ने देखा कि उनके हाथों में गजरा था। अमृत राय ने वो गजरा पूर्णा के हाथों में पहना दिया और बोले, अब मैं प्रेमा नहीं बल्कि दूसरी देवी की उपासना करने लगा हूँ, और अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो मैं कभी ब्याह नहीं करूँगा। जब वो जाने लगे तो प्रेमा ने देखा उनके हाथ में गजरे का फूल नहीं था और दूसरी ओर मुंशी बद्री प्रसाद, दाननाथ, कमला प्रसाद और कई लोग बैठकर यह चर्चा कर रहे थे कि कैसे अमृत राय को अनाथालय और विधवा धर्मशाला बनाने से रोका जाए। अमृत राय मिस्टर वॉल्टर, जो कि कमिश्नर हैं, उनकी मदद से अनाथालय बनवाने में कामयाब हो जाते हैं। एक दिन पूर्णा गंगा स्नान करने जाती है तो उसको सेठानी की बहू रामकली मिली जो 2 साल से विधवा थी। वो अपना दुख पूर्णा को सुनाने लगी कि कैसे भोर के समय कोई उसका मुंह भी नहीं देखता और भी बहुत सताया जाता है। रामकली बहुत रंगीन स्वभाव की स्त्री थी। रास्ते में जितने भी पुरुष मिले वह सबसे हंस हंस कर बात करती, छुपकर पान खाती और आदमियों के बीच में नाच गाना भी करती। कई महीने बीत गए। पूर्णा को भी अब अमृत राय से प्रेम होने लगा था और उसे पता था कि अमृत राय के मन में भी उसके लिए प्रेम है, लेकिन वह इस सच को स्वीकार करने से डरती थी। वह रोज़ उनका इंतज़ार करती। एक दिन अमृत राय पूर्णा के लिए कपड़े, किताबें, कंगन, इत्र और बहुत सारा सामान लाए, लेकिन पूर्णा यह सब स्वीकार करने से डर रही थी क्योंकि उसको पता था कि समाज उसको चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन बिल्लो के कहने पर वह ये सब पहनकर अमृत राय के सामने आई। उसकी सुंदरता को देखकर अमृत राय की आंखें चौंधी आ गईं। पूर्णा ने कहा, जब आपका विवाह तय हो जाए तो मुझे न्योता अवश्य देना। अमृत राय ने कहा, सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है, जब तुम चाहो तब विवाह हो जाएगा। लेकिन पूर्णा इस बात का मतलब नहीं समझी और दूसरी तरफ प्रेमा के पिता ने उसका विवाह दाननाथ से तय कर दिया था। एक दिन अमृत राय ने पूर्णा को खत भेजा और अपने प्यार का इजहार किया और साथ में एक कंगन भी भेजा। उन्होंने लिखा कि मैं शाम को तुमसे मिलने आऊँगा और यदि तुमने यह कंगन पहन लिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझसे विवाह करने के लिए हाँ कह दी है, वरना मैं तुमको अपना मुंह भी ना दिखाऊंगा। पूर्णा यह खत पढ़कर रोने लगी। उसने सोचा, भला विधवाओं का कहीं विवाह होता है और वो भी ब्राह्मण का क्षत्रिय से। जब अमृत राय आए तब उसने कंगन नहीं पहना था, लेकिन जब उसने देखा कि अमृत राय की आंखों से आंसू बह रहे हैं तब उससे रहा ना गया। अमृत राय ने पूर्णा को कंगन पहनाया और वह मना नहीं कर पाई। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन प्रेमा को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया और वह आज भी अमृत राय से ही प्रेम करती थी। शहर के सारे प्रतिष्ठित लोग एक जगह इकट्ठा हुए और यह सोचने लगे कि कैसे इस विवाह को रोका जाए। लोग अमृत राय को धमकी देने लगे
ठाकुर जोरावर सिंह ने भी अमृत राय को जान से मारने की धमकी दी। अमृत राय ने मजिस्ट्रेट से कहकर अपने और पूर्णा की सुरक्षा के लिए पुलिस का इंतजाम करवाया। जब बारात निकली तो बहुत सारे आदमी लाठियां लिए खड़े थे, मगर पुलिस को देखकर उनकी हिम्मत ना हुई कुछ करने की। इतने में ठाकुर जोरावर सिंह भी बंदूक लेकर आया, लेकिन कप्तान ने उसको गोली मारकर गिरा दिया। विवाह संपन्न हुआ और बाराती वापस लौटे। इसके बाद 2 विधवा विवाह और हुए, जिनमें एक पूर्णा के साथ गंगा नहाने वाली रामकली थी। इसके बाद प्रेमा ने पूर्णा को खत भेजा और लिखा कि ईश्वर तुम्हारा सुहाग कायम रखे और मैं तुम्हारे पति की तस्वीर जो मेरे पास थी उसको तुम्हें वापस भेज रही हूँ। अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और प्रेमा को बाबूदान नाथ के गले बांध दिया गया। अमृत राय और पूर्णा के विवाह के बाद उनके विरोधियों ने उनको परेशान करने में कोई कसर ना छोड़ी। उनके घर के सारे नौकरों ने नौकरी छोड़ दी और उनकी वकालत बंद करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमृत राय का कुछ भी ना बिगाड़ सके। बाकी जो 2 विधवा विवाह हुए थे उनको भी अमृत राय ने साथ में रहने के लिए बुला लिया था। और दूसरी तरफ प्रेमा का विवाह हुए 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन वह अमृत राय को भुला नहीं पा रही थी। वह अकेले में रोती रहती। दाननाथ ने पहले तो उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में परेशान होकर उन्होंने प्रेमा से कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उन्होंने प्रेमा को धमकी दी कि एक स्त्री के 2 पति कभी जीते नहीं रह सकते। दाननाथ ने अमृत राय को जान से मारने का निश्चय किया। जब प्रेमा को यह बात पता चली तो उसने घबराकर पूर्णा को यह खबर पहुंचाई कि दाननाथ रात में 12 बजे अमृत राय को मारने वाला है। पूर्णा यह खबर सुनते ही डर से कांपने लगी और जैसे ही अमृत राय घर वापस आए उसने जिद करके अमृत राय से बंदूक चलाना सीखा। अमृत राय के सोने के बाद वो बंदूक लेकर इधर उधर टहलती रही कि कहीं कोई आ न जाए। रात 1 बजे किसी ने धक्का मारकर उसका दरवाज़ा खोला और बंदूक चलने की आवाज़ आई। अमृत राय ने उठकर देखा कि 2 लोग ज़मीन पर मरे पड़े हैं, जिनमें से एक पूर्णा थी और दूसरे दाननाथ। तब उनको सारी बात समझ में आ गई और उन्हें बहुत अफसोस हुआ। पूर्णा की मृत्यु के 2 वर्ष बाद अमृत राय ने प्रेमा से विवाह कर लिया और उसको अपने घर लाए। अमृत राय ने प्रेमा से कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे मुबारक दिन है। जिस बंदूक से पूर्णा ने अमृत राय की जान बचाई थी, उस बंदूक को उठाकर प्रेमा ने चूम लिया। और आखिर में हम देखते हैं कि कमला प्रसाद ने आकर अपनी बहन को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं तुमको सच्चे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।